गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सल्फ़र के ऑक्साइड के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्फ़र का एक इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियाँ। नंबर 1, आयरन पाइराइट या सल्फर को वायु में जला करके S+O2 गिव्स SO। जब हम सल्फर को वायु में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इसी तरह आयरन पाइराइट FeS2 को जब एयर में जलाया जाता है इट गिव्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2। सेकंड, सोडियम सल्फाइड को की तनु H2HCl या तनु H2SO4 से क्रिया करा करके सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस SO2। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड को कॉपर या सिल्वर को H2SO4 के साथ गर्म करके बनाते हैं। Cu प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड देती है। भौतिक गुण। नंबर 1, यह एक रंगहीन दम घोटने वाली गैस है। ये जल में अत्यधिक विलय है। ये 2 वायुमंडल दाब पर द्रवित हो जाती है। ये वायु से 2.2 गुना भारी है। रासायनिक गुण। नंबर 1, दहन। ये गैस न स्वयं जलती है न जलने में सहायक है, परंतु कार्बन, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि इसमें लगातार जलते रहते हैं, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर के कारण SO2 जो है वो SO3 और ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो ऑक्सीजन के वातावरण मिलने से क्या होते हैं, जलते रहते हैं। C+O2 = CO2 प्लस S। 2Mg प्लस SO2 गिव्स 2MgO प्लस S। तापीय अपघटन। यह बहुत उच्च ताप लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपघटित होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर देती है। 3SO2 गिव्स 2SO3 प्लस S। अम्लीय प्रकृति। ये जल में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल देती है। SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3। इस कारण ये क्या है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। जैसे ये कार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। Na2CO3 प्लस 2SO2 प्लस H2O गिव 2NaHSO3 प्लस CO2। ये क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और जल देती है। 2NaOH प्लस SO2 गिव 2Na2SO3 प्लस H2O। 2 तरह के लवण बनते हैं, बाइसल्फाइड लवण और सल्फाइड लवण। Na2SO3 प्लस SO2 प्लस H2O गिव्स 2NaHSO3। योगात्मक विक्रियाएं। ये ऑक्सीजन के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयुक्त होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड देती है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। वेनेडियम पेंटॉक्साइड या प्लेटिनम एस्बेस्टस उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये क्लोरीन के साथ संयुक्त होकर के सल्फ्यूरिक क्लोराइड देती है। चारकोल की प्रेजेंस में SO2 प्लस Cl2 गिव SO2Cl2। अपचायक प्रकृति। इसके सबसे इंपॉर्टेंट गुण है ये एक प्रबल अपचायक है। नमी की उपस्थिति में यह अपचायक का कार्य करती है, क्योंकि ये नमी मीन्स वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरस अम्ल देती है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो दोबारा से वाटर में डिजोल्व होकर के सल्फ्यूरिक अम्ल देता है और नवजात हाइड्रोजन देता है। नवजात हाइड्रोजन देने के कारण ये अपचायक का काम करती है। यह
अम्लीय KMnO4 को मैग्नीशियस सल्फेट के अंदर क्या करती है, अपचेत कर देती है। 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O गिव्स K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम सल्फेट में बदल देती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो है वो नारंगी होता है, तो नारंगी कलर को ये क्या कर देती है, क्रोमियम सल्फेट हरे रंग का उसमें बदल देती है, इसका अपचयन कर देती है। K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2SO4 अम्लीय है, गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। ये अम्लीय पोटेशियम आयोडेट को आयोडीन में अपचेत कर देती है। 2KiO3 प्लस 5SO2 प्लस 4H2O गिव्स 2KHSO4 प्लस 3H2SO4 प्लस I2। ये हैलोजनों को हैलोजन अम्लों में अपचेत कर देती है। जैसे क्लोरीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O गिव्स 2HCl प्लस H2SO4। इस तरह ब्रोमीन को HBr में, आयोडीन को HI में। ये फेरिक लवणों को फेरस लवणों में अपचेत कर देती है। जैसे ये फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में अपचेत कर देती है। SO2 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2H2O गिव्स 2FeSO4 प्लस 2H2SO4। आक्सीकारक प्रकृति, अपचायक होने के साथ साथ ये आक्सीकारक का कार्य भी करती है परबल अपचायकों की उपस्थिति में। ये धातु को धातु ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। 3Mg प्लस SO2 गिव MgO प्लस S। आयरन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड आयरन सल्फाइड बनाती है। 3Fe प्लस SO2 गिव 2FeO प्लस FeS। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देती है। 2H2S प्लस SO2 गिव 2H2O प्लस S। ये HCl की उपस्थिति में स्टेनस तथा मर्क्यूरियस लवणों को ऑक्सीकृत कर देती है। स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में SnCl2 प्लस SO2 प्लस HCl गिव SnCl4 प्लस 2H2O प्लस S। मर्क्यूरिक क्लोराइड को मर्क्यूरी क्लोराइड में 2HgCl2 प्लस SO2 प्लस 4HCl गिव HgCl2 प्लस 2H2O प्लस S। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। 2CO प्लस SO2 गिव 2CO2 प्लस S। विरंजन क्रिया, नबी की उपस्थिति में यह विरंजक गुण रखती है। इसका विरंजक गुण इसके अपचायक गुण के कारण होता है। SO2 प्लस 2H2O गिव H2SO4 प्लस 2H। रंगीन पदार्थ से नवजात हाइड्रोजन क्रिया करती है, रंगीन पदार्थ बना देती है। ये क्रिया अपचयन के कारण होती है, पूर्ण रूप से स्थायी होती है। जैसे ही हम विरंजित पदार्थ को वायु के संपर्क में लाते हैं, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और दोबारा से कलर हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अणु की संरचना को देखा जाए तो ये है, इसका अणु क्या होता है, कोणीय होता है और दो अनुनादी रूपों का मिश्रण होता है। उपयोग, इसका उपयोग वस्तुओं से अतिरिक्त क्लोरीन के निष्कासन के लिए किया जाता है। एंटी क्लोर के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग होता है। प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सिल्क, ऊन आदि को के विरंजन में भी ये उपयोग की जाती है। एग्जाम के हिसाब से इसके अपचायक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया, पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। मर्क्यूरस क्लोराइड से क्रिया, स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड से क्रिया, ये भी अक्सर पूछी जाती है। थैंक यू।